आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कैरियर कोचिंग में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बड़े ही सरल अंदाज में मज़ेदार तरीके से एक ट्रिकी माध्यम द्वारा आपको बताया था कि विभिन्न कॉन्सोनेंट्स का यूज़ हम कैसे करते हैं, विभिन्न कॉन्सोनेंट्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, कहाँ उसका प्रयोग करते हैं, कब करते हैं। एकदम उस वीडियो में आपका क्लियर ही हो गया था। कहाँ तक? सी तक मैंने बताया था, सी तक ने बताया था। लेकिन आज मैं जी का उच्चारण बताने जा रहा हूँ। क्लास वहीं एकदम प्रोनाउंसिएशन का ही क्लास है, किंतु आज हम जी का उच्चारण बताएंगे। देखिए यहाँ जी के उच्चारण के नियम याद रखिएगा। बार बार मैं यही बात आपसे बता रहा हूं कि बस रूल को आप फॉलो करते जाइए। रूल कहते हैं ना कि स्ट्रक्चर में रूल, स्पोकन में रूल और स्ट्रक्चर, बस ये दो पर फॉलो कीजिए, स्पोकन आपकी मुट्ठी में होगा। यहां देखिए ये रूल, जी का उच्चारण ग और ज दोनों होता है। कभी ज भी होता है, कभी ग भी होता है, किंतु यदि जी के आगे ई आ जाए तो भी इसका प्रयोग हम कौन सी के रूप में? ज के रूप में करते हैं। बाकी जगह ग के रूप में ही करते हैं। ठीक है, वो देखिए BAG बैग, क्या पढ़ेंगे इसको? बैग। बैग मीन्स थैला। कौन सी के रूप में किए? जी का प्रयोग ग के रूप में किए, यहाँ ग के रूप में प्रयोग हुआ। GAT गेट, गेट मीन्स दरवाजा, जी के बाद ए है। फिर यहाँ भी हमने ग के रूप में किया जी का प्रयोग। PIG पिग, फिर जी ही आ गया। LEG लेग, फिर जी आ गया। अधिकांश बार हम जी का प्रयोग ग के रूप में करते हैं, उसका उच्चारण ग के रूप में करते हैं। आगे देखिए PAG, लेकिन यहाँ बदल गया रूप, यहाँ रूप बदल गया। वो कैसे बदला? PAGE, जी के बाद रूल में बताया था ना कि जी के आगे जो ही ई आवे तो उसका उच्चारण ज हो जाता है। PAGE पेज। यहाँ जी को आपने क्या पढ़ा? ज पढ़ा। पेज मतलब पन्ना। फिर देखिए GERM, जी के बाद फिर ई आ गया तो इसका उच्चारण भी फिर से हमने ज के रूप में किया। जर्म, जर्म मतलब कीटाणु। लेकिन हाँ, एक्सेप्शन में, अपवाद में एक ऐसे वर्ड आते हैं जिनके बाद ई होते हुए भी उसका इस्तेमाल ज के रूप में ना करके हम ग के रूप में करते हैं। वो क्या है? तो यहाँ देखिएगा गेट, GET गेट, गेट, गेट मीन्स पाना। तो यहाँ ई होते हुए भी इसका इस्तेमाल, उच्चारण हम ग के रूप में किए हैं। ठीक है, अब आगे ये जी के उच्चारण के बाद फिर से अब नेक्स्ट अब जानेंगे हम लोग एस के उच्चारण के नियम। एस के उच्चारण के नियम देखिए, रूल नंबर 1 फर्स्ट में कह रहा है, यदि किसी शब्द के अंत में, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यदि किसी शब्द के अंत में BE, जी, GG अर्थात डबल G, GE, OE, IE, EE या Y, एक और है Y, ये वर्ण आए तो इनके आगे लगे जो एस है उसका उच्चारण हम ज के रूप में करते हैं। क्लियर हो गया? इस पर गौर कीजिएगा। BE, G, डबल G, GE, OE, IE, EE, जब ये आ जाए तो इनके आगे लगने वाले जो एस है उसका उच्चारण कौन सी के रूप में? ज के रूप में होगा। ठीक है, यहाँ हम लिख दिए TRIBES, TRIBES, यहाँ गया अंत में क्या है? BE। और ठीक जब एस लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए तो ट्राइब्स, ट्राइब्स नहीं, ट्राइब्स, स का उच्चारण वहाँ मत कीजिएगा। ट्राइब्स क्या पढ़ेंगे? ट्राइब्स, ट्राइब्स मतलब जनजातियाँ, ए शुद्ध उच्चारण होगा उसका। एग, ई डबल जी, एग मतलब अंडा होता है, यहाँ चूंकि डबल जी आ गया है
और इसके क्या कहते हैं, प्लूरल बनाने के लिए एस के लास्ट में हमने क्या लगाया, सॉरी एग के लास्ट में हमने क्या लगाया, एस। और एस लगते ही वो एग एग्स बन गया। एग्स नहीं, नोट एग्स, एग्स क्या बन गया, एग्स। एग्स मतलब, सॉरी क्लियर हो गया आप, एग्स अंडे। देखिए हीरोज, HEROES क्या लग गया, एस के ठीक पहले OE, यहाँ फिर रूल पर देखिए OE आते ही उसका उच्चारण ज के रूप में करते हैं। आया कि नहीं, हीरो ES प्लूरल बनाने के लगाएंगे। जैसे ही ES आ गया तो हीरोस, हीरोस नहीं, उसको पढ़ेंगे हीरोज, ज हीरोज। हीरोज मतलब नायक हो जाता है। यदि नायक का प्लूरल नायके, नायिकाएं, ऐसा नहीं, नायक का प्लूरल भी नायक ही होगा, केवल अंग्रेजी बदल जाता है, हीरो से हीरोज हो जाता है वो। रुपीज, देखिए एस है और एस के ठीक पहले आपको रूल में भी बताया था डबल ई, जो ही डबल ई आवे तो एस क्या बन जाता है, स से ज बन जाएगा। रुपीज डबल ई एस, क्या पढ़ेंगे इसको, रुपीज, न की रुपीस। रुपीज मतलब रुपए। आपको 10 रुपये की जरूरत है, 100 की रुपये की जरूरत है, आप क्या कहेगा, आई नीड 100 रुपीज, आई नीड 500 रुपीज, आई नीड 700 रुपीज, नो की रुपीज। स नहीं, ज का इस्तेमाल लास्ट में कीजिएगा। आई नीड 1000 रुपीज, ज, ठीक है। बॉयज, बॉयज, बॉयज का अर्थ होता है BOY, बॉय, एक शब्द आ गया, इसका अर्थ है लड़का। एस जोड़ दीजिए, रूल में बताए थे वाई, तो वाई के बाद यदि एस जोड़ रहे हैं प्लूरल बनाने के लिए तो क्या होगा, बॉयज न कर हम क्या कहेंगे, बॉयज कहेंगे, जिसका अर्थ होता है लड़के। क्लियर। ए रूल एक हुआ किसका उच्चारण, एस के उच्चारण में। और एस के उच्चारण के लिए ही हम फिर एक और सेकंड रूल देखते हैं। उस सेकंड रूल देखिएगा, बंद करना। अब यहां है एस के उच्चारण के नियम। एस के उच्चारण में आपको एक रूल मैंने बताया, दूसरा रूल देखिए। दूसरा रूल है यदि किसी शब्द के अंत में क्या एफ पी, मतलब एफ का फ प पी टी ई, यही ना, आदि वर्ण हो तो एस का उच्चारण स होता है। क्या होता है, अभी एस के उच्चारण का रूल नंबर 2 पर देखते हैं। दूसरा है कि यदि किसी शब्द के अंत में, जैसे कि हमने अल्फाबेटिकल वर्ड को पढ़ते हैं, एफ पी पी ई टी ई पढ़ते हैं ना, आदि वर्ण हो तो एस का उच्चारण कौन सी के रूप में, स के रूप में होता है। यहां देखिए ROOFS, क्या हो गया, क्या पढ़ेंगे इसको, रूफ्स। क्यों, क्योंकि एफ के क्या आया है, अंत में एफ है और एफ के बाद एस लगाएं उसको प्लूरल करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे जब भी तो एस का उच्चारण स, रूफ्स, न कि रूफ्ज, रूफ्ज नहीं पढ़ेंगे। कैप्स, CAPS है, कैप्स, रोप्स, काइट्स, इस सब का उच्चारण स के रूप में करेंगे, ठीक है। ए हुआ एस का उच्चारण। अब हम जानेंगे टी के उच्चारण को। सामने है देखिए टी, ऐसे उसको ट के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो टी का प्रमुख उच्चारण देखिए, टी का प्रमुख उच्चारण क्या है, ट है, बताया ना। किंतु कभी कभी टी का उच्चारण देखिए यहाँ श, च, थ, द के रूप में भी होता है। अब कब, कैसे, उसको भी हम रूल के माध्यम से बता दे रहे हैं। एक नंबर रूल देखिएगा,
अब देखिए रूल नंबर 1 किसका प्रयोग बता रहे थे, टी का। तो यदि किसी शब्द में टी के ठीक बाद आई ए, आई ई, आई ओ इस प्रकार के यदि वर्ण आते हैं तो टी ध्वनि का उच्चारण कौन सी के रूप में, श के रूप में किया जाता है। क्लियर। यहां देखिए हमने लिखा INITIAL, आई ए, आई ए, टी के ठीक बाद क्या आया, आई ए। इसको क्या पढ़ेंगे, इनिटियल नहीं पढ़ेंगे, उसको इनिशियल, इनिशियल तालाबे श के रूप में उसका प्रयोग हमने किया। इनिशियल का अर्थ होता है हस्ताक्षर। फिर यहाँ देखिए PATIEN, आई ई, क्या आया है, आई ई, पेशेंट, पेटिएंट नहीं, आप उसको हमने कि PATIENT, पेटिएंट, तो पेटिएंट आपका गलत होगा, सही क्या हो जाएगा, पेशेंट, श का उच्चारण हो जाएगा। ठीक है, पेशेंट तालाब श के रूप में होता है, इसका अर्थ है रोगी। ठीक है, रेशियो, ये क्या आ गया, रेशियो, IO, यहां मैंने बताया ना IO टी के ठीक बाद है, रेशियो, इसको क्या पढ़ेंगे, रेशियो, इसका भी उपयोग श के रूप में हो जाएगा। रेशियो का अर्थ हो गया अनुपात। अब यहां है प्रोमोशन, प्रोमोशन PROMOTION, अंत में क्या है, IO है ना, IO, टी के ठीक बाद उसको पढ़ेंगे प्रोमोशन, श का उच्चारण है। प्रमोशन का अर्थ होता है पदोन्नति, अपने पद से आगे जब बढ़ते हैं, पद से उन्नति होती है, उसको हम प्रमोशन कहेंगे। क्लियर। ये टी का उच्चारण का रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2 भी आपको बता दे रहे हैं। एक टी का उच्चारण अलग तरह से भी करते हैं, जिसका देखिए यदि किसी शब्द में एस के आगे, एस के आगे TION हो या टी के आगे URE, क्या वे URE आए तो टी का उच्चारण कौन सी के रूप में, च के रूप में होता है। अभी हमने बताया कि टी क्या बन गया था, स बन गया था, श, लेकिन वही टी अब च बनकर आ रहा है। वो क्यों, केवल आगे वाले रूप बदल जाने से पीछे वाले रूप में, आस पड़ोस जब बदलता है तो अब माहौल बदल जाता है। यदि देखिए परिवार में देखिए आपके बच्चे कितना हो अच्छे पढ़े लिखे हों, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हों, लेकिन आपका जो घर के आस पास में गुंडा, मवाली, चोर ये सब रहना शुरू कर दें, उसके प्रभाव आपके बच्चों पर पड़ेगा। आपके बच्चे भी चोर होंगे, बहुत बड़का चोर नहीं हो जाएंगे तो निश्चित छोटे छोटे वस्तुओं को चुराएंगे तो जरूर, क्या कि वो माहौल है किसका, पड़ोस का। आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे पद पर हैं, आपके पड़ोस में एकदम बदमाश लोग, चोर लोग, नशेड़ी लोग रहते हैं, तो उन पर भी आपके परिवार का प्रभाव पड़ेगा। वही प्रभाव के चलते अब देखिए कभी टी स बन जा रहा है और कभी टी च बन जा रहा है। किसका प्रभाव है, पड़ोसियों का प्रभाव है। यहाँ देखें TION, क्या आया, TION, QUES TION, वहाँ सी था ना, वही टी क्या बन गया, च बन गया। ठीक है, टी क्या बन गया, च बन गया। क्वेश्चन, क्वेश्चन, चन, सन नहीं, क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन को हिंदी में क्या कहेंगे, प्रश्न, प्रश्न, CULTURE, कल्चर, कल्चर, टी क्या बन गया, च बन गया है। अब आप पढ़िएगा, किसी अनजान बच्चे को कहिए उच्चारण नहीं जानता है, कहिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए बाबू, तो पढ़ेगा CULTURE, कुलटूरे, नहीं जानता है वो कि कल्चर क्या है, कुलटूरे क्या है, वो तो कुलटूरे ना हो गया, लेकिन वो उच्चारण नहीं जानता, उसको बताना पड़ेगा कि नहीं बेटा, यदि टी के ठीक बाद, देखिए यहाँ टी के ठीक बाद URE, टी के ठीक बाद URE आता है तो वो टी च बन जाता है, न कि टी, समझाना पड़ेगा ना। फिर आगे देखिए FUTURE, RE,
वो बच्चा क्या पढ़ेगा जो कि उच्चारण नहीं आता है? फुटूरे। क्या पढ़ेगा? फुटूरे, फुटूरे। लेकिन ज्यों ही अब जानेगा कि नहीं सर एक रूल में हमें बताए थे कि ज्यों ही टी के बाद यू आर ई आ जाए तो टी नहीं, उसको च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? च। तो फ्यूचर अपने आप जान गया कि देखिएगा कौन यार, तो यू आ रही है टी के बाद, वो तो च है हो गया, तो फ्यूचर ना हो गया। फिर देखिए NATURE, क्या पढ़ेगा? नटूरे। ये नटूरे नहीं है, क्या कि ये भी तुरंत दो दोस्त हैं, एक मारे घर यार नटूरे नहीं पढ़ो, बार बार तू एक ही चीज में पढ़ रहा है, कौन चीज? तो आर टी के बाद URE क्या हो जाएगा? च होगा। तो नेचर, इसको क्या पढ़ेंगे? नेचर च के रूप में आ गया। नेचर का अर्थ होता है प्रकृति, फ्यूचर भविष्य, कल्चर सभ्यता, क्वेश्चन प्रश्न। एकदम क्लियर ही हो गया होगा कि ये टी का यूज हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी यूज हैं, आप ऐसा नहीं कि एक मैंने क्या कहते हैं उसको कि हम देख लिए वीडियो, ठीक है रख दिए, कोई बात नहीं है। इस वीडियो को क्या कहते हैं शुरू से लास्ट तक आप देखने का प्रयत्न कीजिए। यदि नहीं देख रहे हैं आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सारे शब्दों का उच्चारण निश्चित रूप से आपको अंत तक देखने पर ही मिलेगा। क्लियर? तो ये सारे उच्चारण मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा उच्चारण कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यहीं पर अपने हम वीडियो को अंत करते हैं। यदि आपको इस सारे के सारे रूल वाइज नियम, रूल वाइज जो टॉपिक था, यदि मेरे द्वारा बताया गया अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से अपने उंगलियों को लाइक बटन पर दबाइएगा जरूर। ये लाइक क्या होता है? लाइक से मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलती है कि जो मेरे वीडियो को देखा उसे अच्छा लगा तभी लाइक किया है। ठीक है, लाइक करके सब्सक्राइब करेंगे, फिर अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देंगे। कहीं कोई भी चीज़ एक जगह रखने से वो सड़ता है, एक्सचेंज कीजिए, बदलिए, दूसरों के पास भेजिए, आपका भी ताजा का उसका भी नॉलेज बढ़ेगा। क्या? क्लियर? चलिए तो